डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल हमारा, जो कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पर डिपेंड है। ओके, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए ट्रेन कवर्स 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर स्पीड से कवर करती है, मतलब इतनी डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर कर देती है। एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। अगली 60 किलोमीटर डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान स्पीड है, ना ही स्पीड को ज़्यादा किया जा रहा है और ना ही घटाया जा रहा है। ओके, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगेगा इस यात्रा में। वी नो डैट फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो टाइम 1 है, इफ़ द ट्रेन टेक्स T1 टाइम 1 टू कवर फर्स्ट 40 किलोमीटर, ओके, देन T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 40 से 40 को डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 आवर लगेगा उसको। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सिमिलरली इफ द ट्रेन टेक्स T2 टाइम टू कवर द 60 किलोमीटर, देन T2 इज इक्वल टू टाइम 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 0 से 0 को कैंसिल किया, 6 अपॉन 5 रहे, 5 से 6 को डिवाइड करेंगे, 1.2 आ जाएगा। ओके, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, पहला वाला समय प्लस दूसरा वाला समय। तो पहला समय लगा 1 घंटा और दूसरा समय लगा 1.2 आवर्स। ओके, तो 2.2 आवर्स इज द टोटल टाइम टू कवर टोटल डिस्टेंस। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट इट्स relative formula. Define velocity and write its relative formula. It is the distance covered by the body in a specified direction in unit time interval. Full stop. The velocity of an object can also be defined as the displacement divided by the time interval during which the displacement occur. So the formula of velocity is equal to displacement upon total time taken. V is equal to speed upon time, distance upon time. डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसके लिए हम अलग क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एंड द आंसर इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, इन्हें डिफाइन करते हैं अब हम। When a body covers equal distance in equal time interval of time in a specific direction, the body is said to be moving with uniform velocity. जब कोई व्हीकल या कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनिज्म एक समान गति से चलता है, ना ही उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, तब इस प्रकार की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। जब कोई ऑर्गेनिज्म, व्हीकल या बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर करता है। सपोज कीजिए यहाँ से 10 कदम चला वो 1 सेकेंड में और अगले 10 कदम चला 20 सेकेंड में, तो अनइक्वल डिस्टेंस एंड टाइम हो रही है। तो ये हो गई, कौन सी हो गई, वेरिएबल वेलोसिटी। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद ए वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी। एंड द नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द
टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू इंटरवल दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है उसे टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, क्या है क्वेश्चन हमारे पास? राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। अगर हम बॉल को ऊपर से छोड़ेंगे छत से तो वो नीचे को जाएगी, तो डायरेक्शन है इसकी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मे बी ज़ीरो इवेंट इफ एवरेज स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो। किसी बॉडी की जो है एवरेज वेलोसिटी वो ज़ीरो हो सकती है जबकि स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती। इफ़ ए बॉडी मूविंग डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो and hence speed is also not zero, thus average velocity may be zero। किसी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है, इफ़ ए बॉडी कम्स बैक इट टू इनिशियल पोजीशन। कोई गाड़ी जो है कहीं से चलती है, अमरोहा से चलती है, दिल्ली जाकर के अमरोहा वापस आ जाती है, तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, एंड हैंस वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। इट में बी निगेटिव और पॉजिटिव, ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और लर्न कीजिए। आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्द आ रहे हैं, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।